हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। बहुत ही ज़ोरों शोरों से आप पढ़ाई कर रहे होंगे अपने सरकारी एग्ज़ाम के लिए। तो देख लीजिएगा हमारी ये वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जामों में ये बहुत ही हेल्प देंगे, आप इनको याद कर लीजिए। ओके, तो मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ और आप बताइए अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप कमेंट्स में जल्दी से लिख देना, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको बता ही रहा हूँ। तो चलिए, तो पहला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी बन गई है। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट में जल्दी से लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नमो भारत। नमो भारत ट्रेन है जो, ये भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। ठीक है, सबसे तेज ट्रेन बन गई है। ओके, चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू किया गया है। आंसर आपको पता है तो कमेंट्स में जल्दी लिखिए। ओके, चलिए, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अबू धाबी। अबू धाबी में ये पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर जो देश में शुरू किया है, वहां पर अबू धाबी में किया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। क्वेश्चन 3 देख लो। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए किस शहर में सजेक्स 2025 की शुरुआत की है। SAGEX 2025 की शुरुआत की है। तो इसका अगर आंसर आता है आपको तो कमेंट में लिखिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, आपका टाइम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेदहा। जेदहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेदा दोस्तों कहाँ है, ये सऊदी अरब में है जेदा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4। तो IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर शुरू किया गया है, कहाँ किया गया है। जो IIM का अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर शुरू किया गया है वो कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई। दुबई में ये शुरू किया गया है। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न 5। हाल ही में किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है। आंसर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए जल्दी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर को। उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है। ओके, आपको कमेंट में बताना है कि उदयपुर कौन से राज्य में आता है जो भारत में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6। अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। बताइए राइट आंसर, अगर आपको पता है कमेंट में तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिषेक माहेश्वरी को। अभिषेक माहेश्वरी को। ओके, तो बताइए अभिषेक माहेश्वरी कौन है, कमेंट में लिख के आपको बताना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, समुद्री परिक्षण नामक भारत का पहला महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान किस शहर से शुरू किया गया है। बताइए इसका राइट आंसर आपको पता है तो इसका आंसर हो जाएगा, ये किया गया है दोस्तों मुंबई से। मुंबई शहर से किया गया है। जो समुद्री परिक्षण जो नामक भारत का पहला महिला त्रिसेवा जो जल यात्रा अभियान वो किस शहर से शुरू किया गया, वो मुंबई से शुरू किया गया। ओके, प्रश्न नंबर 8 देखना दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में विकसित किया जाएगा। बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए जल्दी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट जो है कि ओडिशा राज्य में जो विकसित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, उड़ीसा राज्य में। दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है उड़ीसा राज्य के CM कौन है। ओके, चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री नियुक्त किया है। AI जनित मंत्री जो नियुक्त किया है वो कौन से देश ने किया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्बानिया। अल्बानिया एक देश है। अल्बानिया एक देश है। ओके, तो अल्बानिया देश ने पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया है, जो दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री है। ओके, चलिए आपको ये बताना है दोस्तों कमेंट में कि अल्बानिया देश यूरोप में आता है या एशिया में आता है, बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, नेपाल का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसका भी आंसर कमेंट में बताना है। ओके, चलिए दोस्तों, अगर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।